मंत्रालय के प्रमुख सचिव द्वारा राजस्व विभाग की सेवा क्रमांक 4.14 अविवादित नामांतरण करने के 28 जनवरी 2014 को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें लोक सेवा केंद्र के माध्यम से नामांतरण के लिए आवेदन करने वाले लोगों को 30 दिन के अंदर केसों के निपटारे किए जाने का उल्लेख है, जबकि लोक सेवा केंद्र किरनारपुर में नामांतरण में होने वाली देरी आवेदकों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रही है। नामांतरण कराने के लिए तहसील ऑफिस के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदकों ने भास्कर न्यूज को बताया कि कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों में आम नामांतरण के लिए लेट लतीफी सरकार के नियमों का उल्लंघन करती है। सवाल ये उठता है कि क्या जवाबदारी से कार्य करने वाले अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का सही ढंग से पालन क्यों नहीं करते। मध्य प्रदेश शासन लोक सेवा गारंटी 2010 जो अधिनियम बना है, उसके तहत हमारे ग्रामीण भूमि स्वामियों को कुछ सेवाएं प्रदान की गई है, जिसमें एक सेवा क्रमांक है 4.14। इसको कहा गया है अविवादित नामांतरण, जिसकी समय सीमा मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग ने कुल 30 दिन के भीतर इसका निराकरण करने की तय की। जिस तरीके से जो गाइडलाइंस आई है उसमें तो यही लिखा है, लेकिन अगर ये तो तहसीलदार द्वारा अगर इस तरीके से बुलाया जा रहा है, जिस केस में अगर हो सकता है कि इसमें विवादित हो, है ना, तो इसलिए मैं लिखवा लेती हूँ। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह दाशनीर। इंद्रजीत, जिस तरह से बताया जा रहा है कि किरनारपुर में नामांतरण के लिए वहां के लोग भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? दरअसल ना मैम, पूरा मामला किरनापुर तहसील के अंतर्गत का है। नामांतरण को लेकर बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और यहाँ पर तहसीलदार जो हैं प्रीति रानी चौरसिया, उनके जो कार्यशैली को लेकर काफी नाराज हैं लोग। दरअसल मामला ये है कि नामांतरण में होता ये है कि जो आरसीएमएस है प्रक्रिया और लोक सेवा गारंटी के अंतर्गत जितने भी आवेदन आते हैं, जी उन आवेदनों में ये होता ये है कि उन आवेदनों पर 30 दिन के अंदर उन सारे केसों को निपटाना होता है नामांतरण के। जी और उनमें आवेदक को और अनावेदक को बुलाना जरूरी नहीं होता है, जी क्योंकि ये दरअसल 2014 में प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के आदेश हैं ऐसा। और जी 7 जून 2020 को भी कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए गए थे जी कि उसमें लोक सेवा गारंटी के जो जितने उनके अंतर्गत आवेदन आते हैं नामांतरण के लिए, उन केसों के निपटारे के लिए आवेदक अनावेदक को बुलाना जरूरी नहीं होता है। जी लेकिन फिर भी तहसीलदार द्वारा उन सभी लोगों को बुलाया जाता है, आवेदक और अनावेदकों को, जी और जिस कारण उनके कार्य होते नहीं है और ये सारे आदेशों की अवहेलना की जा रही है। जी जी जिस तरह से बता रहे हैं कि किरनापुर में लगातार अधिकारी सरकार के नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। जी मैम, दरअसल 2014 के जो आदेश है राजस्व विभाग के सचिव के, वो उन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जी आवेदकों और अनावेदकों को आना ही नहीं है जब तक उस पर किसी प्रकार से कोई दावा आपत्ति न हो। जी यदि उस पे कोई शिकायत करता है कि उस भूमि की रजिस्ट्री, यदि दरअसल होता भी है कि भूमि की रजिस्ट्री के बाद तो रजिस्ट्रार के यहाँ सारे तथ्य रख दिए जाते हैं। रजिस्ट्री आवेदक भी रहता है, अनावेदक भी रहता है, 2-3 गवाह होते हैं, सारी चीजें होती है, साइन उन्हीं के सामने होती है और वो सीधा तहसीलदार की पोर्टल में जो आरसीएमएस है देते हैं। जी लेकिन उसके बाद भी आवेदक और अनावेदक को बुलाना मैं नहीं समझता कि वो सही है। लेकिन फिर भी लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशानी है तहसीलदार की कार्यशैली को लेकर। हालांकि इस विषय में हमारी बात अनुविभागीय अधिकारी निकिता मनलोई जी से हुई थी। जी उन्होंने कहा था कि इस पूरे प्रकरण को मैं देख रही हूँ और बहुत जल्द ये निराकरण इसका कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि काफी पिछले महीनों से 2-3 महीनों से आवेदक और अनावेदक दोनों परेशान हैं। जी जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत सिंह। पवई सहित पूरे क्षेत्र में पिछले कई महीनों से बिजली